वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। आज हम बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो सबसे पहले 1930s और 40s के बीच में उसका कॉन्सेप्ट आया था और उसका सबसे पहले जो बनाया गया था वो नाजी जर्मनी के द्वारा बनाया गया था और उसको सबसे यूज किया था सबसे पहले वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में अगेंस्ट पेरिस यूज हुआ था बाय जर्मनी। वहीं हम क्रूज मिसाइल की तरफ हम जाते हैं तो 1916 में एक अमेरिकन पायलट था लॉरेंस स्पेरी के नाम से, उसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया और एक बनाया एक एरियल टॉर्पीडो जिसको उसने पेटेंट भी कराया था। इन 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जर्मनी ने सबसे पहला अपना फर्स्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल दिया जिसका नाम था V1 और उसको फ्लाइंग बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता था। तो उसमें क्या था कि जो अर्लियर एज का जो मिसाइल था उसमें अभी के टाइम का इतना एडवांस गाइडेंस सिस्टम नहीं है, अभी में मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम का यूज होता है। उस टाइम में क्या था, सिंपल गायरोस्कोपिक कंट्रोल था जिसमें सिर्फ 3 एक्सिस को कंट्रोल करके मिसाइल को गाइड किया जाता था और उस समय इंजन जो था वो पल्स जेट इंजन का यूज किया जाता था। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब किस तरह से क्रूज मिसाइल काम करता है को एक कॉन्सेप्ट लेके हम इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो टॉप पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसमें जो सबसे फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है ना, इसमें अपना गाइडेंस सिस्टम रहता है। गाइडेंस सिस्टम मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम है जो हम आपको एंड में आपको समझाएंगे किस तरह से गाइडेंस सिस्टम काम करता है, मिसाइल को कैसे कंट्रोल करता है। तो आप समझ लो कि स्टार्ट में गाइडेंस सिस्टम लगा रहता है जो इसको मिसाइल को गाइड करता है। उसके बाद जो है ये एरिया में यहाँ पे अपना प्रोपल्शन सिस्टम रहता है। प्रोपल्शन सिस्टम यानी मिसाइल को जो पावर मिलता है वो यहाँ से मिलता है ताकि इसको सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड में दिया जा सके। उसके बाद है विंग्स एंड फिन्स है, ये अपना विंग्स और फिन सब लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये एक्चुअली इसका भी मिसाइल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होता है। ये क्या करता है, एक एरोडायनेमिक लिफ्ट क्रिएट करता है। मतलब जब मिसाइल उड़ता है तो ये फिंग्स को हम मोशन करके हम लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स जो होता है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो मिसाइल को क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट फोर्स मिले और ड्रैग जो एयर वेलोसिटी जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो। और सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वहां पे हमारा सॉलिड स्टेट प्रोपेलेंट रहता है। इसका जो मेन फंक्शन है, जब मिसाइल शुरू में फायर होता है इसका सबसे मेन काम वही है ताकि मिसाइल को एक स्टार्ट एक्सेलरेशन दे पाए। इस वीडियो में हम आपको समझ में आएगा कि कैसे क्रूज मिसाइल वर्क करता है। देखो, अपने को यहाँ पे शुरू में क्या हुआ, इनिशियल यहाँ पे फायरिंग हुआ, यानी जो अपना सॉलिड प्रोपेलेंट था वो फायरिंग हुआ जिससे मिसाइल को क्या एक्सेलरेशन मिला और मिसाइल लिफ्ट किया। मिसाइल लिफ्ट करने के बाद उड़ा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको पूरा कंट्रोल उसके बाद यहाँ से चालू हुआ। जो अपना प्रोपेलेंट सिस्टम था जो यहाँ से उसने कंट्रोल किया और मिसाइल को गाइडेंस चालू किया और मिसाइल अपना पाथ की तरफ डाइवर्ट हो गया। मिसाइल क्या है, एक अनमेन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल है, यानी खुद से प्रोपेल्ड होता है। एक बार उसको फायरिंग हो गया, एक्सेलरेशन मिल गया, उसके बाद क्या हुआ, अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज करके टारगेट को हिट करता है और फ्लाइट थ्रू द टाइम बाय एरोडायनेमिक लिफ्ट। उसमें क्या होता है, जेट इंजन का टेक्नोलॉजी यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्रूज मिसाइल होता है वो हमेशा अर्थ के बिलो एटमॉस्फेयर में ही रहता है, अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं जाता है। और किसी भी क्रूज मिसाइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सबसोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है। सबसोनिक में क्या होता है, जो मिसाइल का जो स्पीड होता है वो साउंड के स्पीड से कम होता है, यानी मैक नंबर जो होता है लेस देन 1 होता है। उसका एक एग्जाम्पल है अमेरिकन। सुपरसोनिक में क्या होता है कि स्पीड के साउंड से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने ब्रह्मोस मिसाइल का। हाइपरसोनिक में क्या होता है कि 5 मैक नंबर यानी 5 गुना ज्यादा स्पीड होता है साउंड के स्पीड से। उस पे क्या होता है, बहुत सारे कुछ ब्रह्मोस 2 डेवलपमेंट फेज में है अभी। इसके बाद हम बैलिस्टिक मिसाइल के पूरा वर्किंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, ये क्रूज मिसाइल से डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है रॉकेट पावर्ड होता है। जो इसमें इनिशियल एक बार क्या होता है, मल्टीपल स्टेज में फायरिंग होता है और रॉकेट को एक स्पीड और वेलोसिटी मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये अपने पाथ को फॉलो करता है और वो क्या होता है, एबव एटमॉस्फेयर में चले जाता है। एबव एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या होता है, मिनिमम फ्यूल रिक्वायरमेंट में मैक्सिमम स्पीड से वो फ्लाई करता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग टाइम तक रहता है। और जब फिर अर्थ में जब एंट्री करने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है और जो अर्थ की तरफ उसको बहुत तेजी से खींच लेता है। इसको पूरा हम प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक मिनटमैन 3 जो मिसाइल है उसका हम पूरा लॉन्च सीक्वेंस को समझते हैं। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या है, पहला स्टेज क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट में उड़ने के लिए तैयार है, यहाँ पे फायरिंग होगा, रॉकेट लिफ्ट करेगा।
रॉकेट लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करने के बाद देखो ये अलग अलग स्टेजेस है, सी डी, ये अलग अलग पार्ट है मिसाइल का, ठीक है। जो रॉकेट फायरिंग होगा, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 60 सेकंड बाद क्या होता है, ये जो फर्स्ट स्टेज है ना रॉकेट का, ये इससे सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होने का क्या मतलब है, देखो ये इतना बड़ा रॉकेट है ना, अपना जो मिसाइल है, सिर्फ मिसाइल तो सिर्फ इतना ही है, यही अपने को सिर्फ जाके स्ट्राइक करना है। लेकिन इतने बड़ा जो रॉकेट होता है, उसका वजह ये है कि उसको पावर देने के लिए, उसको वेलोसिटी और इतने लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए अपने को एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। वो एनर्जी देने के लिए ये मल्टीपल स्टेज में क्या होता है, एक फ्यूल बर्न होता है, जिससे रॉकेट को पावर मिलता है ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर पाए। क्योंकि जनरली बैलिस्टिक मिसाइल काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 60 सेकंड के बाद ये फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज बर्न होता है, फिर सेकंड स्टेज का सेपरेशन होता है। और सेकंड स्टेज के बीच में देखो ये एक जो है ये मिसाइल स्लॉट है, ये सेपरेट हो जाता है। ये मिसाइल स्लॉट क्या करता है, ये ई नंबर का जो पोर्शन है सबसे टॉप पे, ये अपना जो वॉरहेड है, जिसको री एंट्री व्हीकल भी कहता है, ये वॉरहेड को कवर करके रखता है। वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, फिर उसी तरह से नेक्स्ट स्टेज सेपरेट होगा, फिर उसके आगे स्टेज में फायरिंग होगा। इस तरह से ये क्या होगा, देखो ये एक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। ये अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनली जो है ये सिर्फ इतना जो री एंट्री व्हीकल है इतना ही बचता है, बाकी का सब सेपरेट होके गिर जाता है समुद्र में। देख रहे हो, अलग अलग स्टेज में यहाँ पे सेपरेट होते जाएगा, देखते जाना। सारे स्टेज सेपरेट करते गया और फाइनली देखो स्लॉट बाहर निकला, यहाँ से डिकॉय, री एंट्री व्हीकल सारा निकल गया और ये अपने टारगेट को बाद में जाके हिट कर देगा। इसके बाद हम समझते हैं मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मिसाइल को जो टारगेट तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक प्रोपेलर सिस्टम और दूसरा गाइडेंस सिस्टम। तो गाइडेंस सिस्टम जो है ये दोनों का बहुत अलग अलग होता है। अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका गाइडेंस सिस्टम जो मेनली जो काम करता है वो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, जिसमें क्या होता है, जो मिसाइल का जो एक्चुअल वेलोसिटी और पोजीशन है ना, वो कंपेयर करता है। मिसाइल को क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, जनरली फीड कर दिया जाता है कि इतना ये पोजीशन और इतने स्पीड से तुमको जाना है, तो ये टारगेट को तुम इतने टाइम में हिट कर दोगे। तो उसी को कंपेयर करते रहता है ये, और उसी हिसाब से मिसाइल को गाइड करता है। लेकिन क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को देखेंगे तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें मल्टीपल गाइडेंस लगा हुआ होता है, ताकि क्योंकि देखो क्रूज मिसाइल बहुत ही ज्यादा एडवांस टाइप का मिसाइल है। इसमें क्या होता है, सिर्फ स्टैटिक टारगेट नहीं, अगर टारगेट कहीं मूव भी कर रहा है ना तो उसको भी हिट करता है। तो मूविंग टारगेट को कैसे आप हिट करोगे, क्योंकि उसका तो पोजीशन और एक्सेलरेशन स्पीड सब कुछ चेंज हो रहा है। तो उसी की वजह से इसमें मल्टीपल टाइप का अपना गाइडेंस सिस्टम लगा रहता है। इसमें सबसे बेसिक जो गाइडेंस है वो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि मिसाइल को ट्रैक करने में और मिसाइल का मोशन और एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करके मिसाइल को ट्रैक करने में काफी हेल्प करता है। दूसरा क्या है, टेरकॉन मतलब टेरेन कंटूर मैचिंग गाइडेंस सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि जो मिसाइल है ना, उसमें एक 3D इमेज और डेटाबेस फीड किया रहता है। जैसे किसी टेरेन से गुजरना है तो वहाँ का एक 3D डेटाबेस उसमें फीड कर दिया जाता है। वो क्या होता है, जब उस रास्ते से गुजरता है ना तो कंटिन्यूस पिक्चर लेते रहता है और उसको 3D इमेज क्रिएट करके और उससे डेटाबेस से कंपेयर करता है। उस हिसाब से क्या करता है, वो मिसाइल एक सूटेबल पाथ क्रिएट करता है ताकि वो रडार के पकड़ में भी नहीं आए और कहीं जाके किसी टेरेन से जाके टकराए नहीं। तो ये दो चीज में उसको काफी हेल्प करता है। जीपीएस, तो जीपीएस तो आपको समझ ही है। जीपीएस में क्या होता है, जो अपना एक मेन सैटेलाइट जीपीएस सैटेलाइट है और जो अपना मिसाइल में है उसमें एक रिसीवर एंड रहता है, जीपीएस रिसीवर लगा रहता है। वो दोनों से क्या होता है कि पोजीशन और एक्यूरेसी, मिसाइल का पोजीशन और एक्यूरेसी में काफी हेल्प करता है। और सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन, जिसको डीएस मैक भी कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिसाइल में कैमरा लगा रहता है। कैमरा क्या करता है, कंटिन्यूअस फोटो क्लिक करते रहता है और फोटो क्लिक करके वो कंट्रोल सिस्टम को भेजता है, जिससे ये पता चलता है ना कि टारगेट जो है वो मूविंग कर रहा है या स्टैटिक है। अगर मूविंग कर रहा है तो कहाँ कहाँ जा रहा है, वो कंटिन्यूअस फोटो से कंट्रोल सिस्टम को फीड होता है और कंट्रोल सिस्टम उसी हिसाब से मिसाइल को अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। तो इस हिसाब से आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को डिफरेंस को लेके। जनरली मैंने इस वीडियो में सारे के सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को ही डिस्कस किया है, ताकि कुछ ऐसे आलतू फालतू चीज को मैंने जानबूझ के इसमें इंक्लूड नहीं किया।